नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। डबवाली के गांव गोदिका में सरपंच प्रतिनिधि से मारपीट मामले में पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि के बयानों के आधार पर 10 लोगों पर बाय नेम विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की 112 नंबर गाड़ी दिखाई दे रही है और जिसमें सरपंच प्रतिनिधि है वो एक घायल अवस्था में उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि संदीप के बयानों के आधार पर गांव के ही 10 लोगों पर बाय नेम पर्चा दर्ज किया है। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं जो महज 30 से 40 सेकंड का वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल हो रहा है। उसमें कुछ लोग ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने 112 नंबर पुलिस को बुलाया है, हम यहाँ से गुजर रहे थे, इनको यहाँ से बचाया है और इनको हमने पुलिस को सुपुर्द किया है, बल्कि इनकी रक्षा की है। और सबसे बड़ी अपडेट है कि पुलिस ने जो कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत 351(2), 191(2), 190, 127 की 2 और 115 इन धाराओं के तहत जो 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिनमें अजय उर्फ घम्मू है, लखी, कुलदीप, श्यामलाल उर्फ लाला, राजवीर, गग्गू, सुरेश उर्फ DC सहारन, राय सिंह उर्फ पप्पू, सुरेंद्र व रमेश, ये 10 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें बयान देते हुए सरपंच प्रतिनिधि संदीप कुमार ने बताया है कि वो 41 वर्ष का है, वो गांव का रहने वाला मौके का सरपंच प्रतिनिधि है। 9 जुलाई को मैं मेरे दोस्त जयवीर, मेरे दोस्त देवेंद्र को अपनी गाड़ी से उसके घर ढाणी चकनानूपुरा छोड़कर घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में पानी खाल की पुलिया पर मेरी गाड़ी को समय करीब रात के 11:30 बजे सुरेश उर्फ DC सहारन सन रणवीर सहारन ने रोक लिया। वे पिस्टल दिखाकर गाड़ी से दोनों को बाहर निकालने को कहा। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले, अन्य साथी वहां पर आए, फिर वहां पर डंडा लेकर जो मेरे दाहिने टांग पर मारा और अन्य साथियों ने भी मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला बोल दिया। और इन तमाम लोगों ने मेरे पास शराब की बोतल रखकर मेरी वीडियो बनाई और तीनों एक स्कूटी या एक बाइक पर आए थे। इन्होंने मुझे रॉड व डंडों से पीटा, मुझे उठाकर पानी खाल में फेंक दिया, पानी में डुबोने की कोशिश की, मेरे ऊपर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरे भतीजे जयवीर ने इनसे मुझे छुड़वाया, पानी से बाहर निकाला। और आरोप ये भी सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से बयान में बताया गया है कि सुरेश उर्फ DC सहार ने मुझे 6 महीने पहले व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर भी जान से मारने की धमकियां दे रहा था। सुरेश और उसके भाई रमेश ने हम दोनों को फ़ोन लिए थे, हमारे वापस कर दिए हैं। फिर सुरेश उर्फ DC ने मेरे भतीजे देवेंद्र को भी फ़ोन करके कहा कि मेरा झगड़ा जो कि चाचा संदीप के साथ हो गया है, हमने उनको पीटा है, आकर ले जाओ। फिर देवेंद्र मेरे पास आया और उसी कार में ले जाकर मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसमें गंभीर आरोप बयान में ये भी सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से लगाया गया है कि इसमें जो सुरेश उर्फ DC सहारन है वो चिट्टा अफीम तस्कर है। इससे पहले वो साथियों को पुलिस से पकड़वाया है, उसी रंजिश ने इन्होंने मुझे और जयवीर को चोटें मारी है। तो सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं दूसरे पक्ष के तमाम लोगों के ऊपर कि वो गांव में चिट्टा तस्करों के खिलाफ लगातार नशे को रोकने के लिए अंकुश लगाना चाहते हैं पूरी पंचायत के सहयोग से गांव की मांग पर, लेकिन उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई करना उन्हें गवारा नहीं है और उसी की रंजिश में उन पर हमला करवाया गया और बाय नेम इन 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसी मामले पर जो उनकी धर्मपत्नी सरपंच है वो और पूरी सरपंच एसोसिएशन और कई गांव के सरपंचों की ओर से भी डबवाली में SP से मुलाकात करके इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेने की अपील की है। और एसोसिएशन की तरफ से भी इस मामले में विरोध जताया गया है कि सरपंच की बात की सुनवाई होनी चाहिए, प्रतिनिधि के साथ जो भी हुआ है वो बुरा हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि से बात करके उनके FIR की कॉपी तेज हरियाणा के पास है जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं, उसी के आधार पर पुलिस ने बयान दर्ज किए और 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पर सदर थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि 3 लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया है। उन लोगों की तरफ से पुलिस को तफ्तीश में मदद की जा रही है। और दूसरा पक्ष जब हमने DC जो कि उनसे बातचीत करनी चाहिए DC सहारन से, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए ये बात कही है कि वो वहाँ से रोज़ाना सैर के लिए जाते हैं। वो एक वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, अक्सर एक साल में 7-8 महीने वो वॉलीबॉल के पंजाब, हरियाणा अलग अलग स्टेटों में जाकर मैच खेलते हैं, लेकिन गर्मी की सीज़न में वो मैच बंद होते हैं, तब वो घर रहते हैं। और घर जब रहते हैं तो वो हर रोज़ाना शाम को अपनी कसरत के लिए रोज़ाना
वो पैदल ज़रूर गश्त करते हैं ताकि उनका शरीर मेंटेन रहे, बॉडी फिट रहे। उस दिन भी उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ से जा रहा था, जब आते हुए मुझे वहाँ पर सरपंच जो कि दारू वहाँ पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, उनके साथ उनका एक अन्य साथी था, तो उन्होंने मेरे को रोककर वहाँ पर गाली गलौज किया और उसी बीच वो वहाँ पर झगड़ा होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं कि मेरे पास पिस्टल था या फिर मैंने वहाँ पर लोगों को बुलाया, ये सारे आरोप निराधार हैं। ये जो कि आरोपी पक्ष की तरफ से जो तेज हरियाणा के साथ बातचीत में ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चुनाव में रंजिश रखने की वजह से हमारे ऊपर लांछन कई बार लगाए गए हैं और इसमें डीसी ने जो बातचीत बताई है वो उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले जब सरपंच का चुनाव हुआ था, सरपंच चुनाव जीतने के बाद भी सरपंच प्रतिनिधि की ओर से उनको बार बार उनके बारे में गलत और कुछ बातें कई परिवारों के सामने रखी जाती थी। कई बार उनका इससे पहले भी उनकी शिकायतें उनके परिवार तक उनकी तरफ से पहुंचाई गई थी कि और उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर बयान ये दिया गया है कि मैं तस्करी का काम करता हूं, ये आरोप निराधार है। मैंने सिर्फ खेल से प्रेम किया है, मैं खेलों एक वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ, सिर्फ खेलों के लिए बाहर जाता हूँ। और रही बात, उन्होंने कहा कि जितने आरोप उन पर लगाए गए हैं कि मारपीट की गई है, ये सारे के सारे आरोप निराधार है। खैर, ये मामला पुलिस गहनता से इसकी जाँच कर रही है और अब जो पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि है उनकी तरफ से पुलिस को बयान दिए गए हैं कि इस मामले में पुलिस गहनता से जांच करे और उन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मामले में लगातार गांव के जो मोतवार जो लोग हैं उनकी तरफ से भी इस मामले में संज्ञान लिया गया है कि गांव के भाईचारे को कायम रखा जाए और किसी भी सूरत में गांव में जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े, गांव का भाईचारा मेंटेन रहे। तमाम बातों को लेकर बात को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन हमने पुलिस से भी बातचीत की, गोरेवाड़ा चौकी प्रभारी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है। 3 लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया है और जिन भी लोगों पर ये बयान दिए गए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा प्राथमिक दृष्टि से दर्ज कर लिया गया है। और अगर पीड़ित व्यक्ति के साथ, सरपंच प्रतिनिधि के साथ वाकई कुछ गलत हुआ है तो उसकी कानूनन अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। वहीं पर जो दूसरा आरोपी पक्ष है जिस पर आरोप लगाए गए हैं, 10 लोगों का बाय नेम नाम जो शिकायत में दिया गया है, उनकी तरफ से भी मुख्य जो रूप से मीडिया के साथ बातचीत में, जो तेज हरियाणा के साथ बातचीत में, जिसमें मुख्यतः जो बातचीत में डीसी जो कि सुरेश उर्फ डीसी की तरफ से तेज हरियाणा के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ये सारे के सारे निराधार हैं, बल्कि उन्होंने कभी भी ना तस्करी की, ना ही तस्करों का कभी साथ दिया है और इस बात को लेकर वो सिर्फ खेलों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उन्होंने बड़े जो आरोप हैं वो सरपंच प्रतिनिधि पर जरूर लगाए हैं कि चुनाव की रंजिश की वजह से ये पूरे का पूरा खेल है वो गांव में पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे इससे पहले भी सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से वार्निंग दी गई है, उनके परिवार के बारे में कुछ बोला जाता है। तो इस बात को लेकर ये स्पष्ट अब बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये मामला चुनावी रंजिश की वजह से आगे बढ़ रहा है और सूत्रों की माने तो इस मामले में फ़िलहाल जो पुलिस गहनता से जांच कर रही है और सरपंच प्रतिनिधि की ओर से भी जो पुलिस को बयान दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें गांव के ही 10 लोगों पर मार पिटाई के, धमकी देने के और अन्य जो धाराओं के तहत पुलिस ने इस पूरे मामले में जो जांच शुरू कर दी है। वहीं पर सूत्रों की माने तो गांव में चुनाव के बाद जो लगातार इन लोगों के बीच में तकरार चल रही थी, मगर सबसे बड़ा आरोप सरपंच प्रतिनिधि पीड़ित संदीप बिडासरा का भी है कि वो गांव में नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, नशे को वो ख़त्म करना चाहते हैं गांव से। और इसी एवज में उन्होंने जिन चिट्टा तस्करों पर या फिर चिट्टा की तस्करी करने वालों पर अगर कहीं कार्रवाई की है तो उसी कार्रवाई के विरोध में उन पर जो इस तरीके से जानलेवा हमला है वो करवाया गया। ये सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से जो बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि वो अमन चैन वाले व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि गांव में नशा तस्करी बंद हो, गांव में डेवलपमेंट हो, लेकिन कुछ लोगों की ओर से उनको इस कार्रवाई से असंतुष्ट नज़र आकर उन पर ही उल्टा जानलेवा हमला कर दिया जाता है। और उस दिन भी वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए चकनानूपुरा जा रहे थे, वहीं से जब वो वापस आते हैं तो उनका रास्ता रोक लिया जाता है और रास्ता रोककर उनके साथ मार पिटाई होती है
लेकिन इस मामले में एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वो सामने आता है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और 2-3 जो लोग हैं वो सरपंच प्रतिनिधि जो नीचे बैठे होते हैं उनको खड़ा करते हैं और वो खड़े नहीं हो पाते क्योंकि उनकी जो टांग के ऊपर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। वो वहाँ पर उनको काफ़ी पीड़ा महसूस हो रही है। वीडियो के अंदर एग्जामिनेशन इसको किया जा सकता है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या उनके साथ मारपिटाई वाकई की गई है? क्या उनको रास्ता रोका गया था? ये एक जांच का विषय है। लेकिन गांव के तमाम जितने भी मौजूद जो लोग हैं वो इस मामले में अब भी लगातार गांव के भाईचारे को मेंटेन कैसे रखा जा सके इस और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और सूत्रों की माने तो गांव में भाईचारे को बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, ऐसे कोई भी वीडियो वायरल ना करें जिससे गांव के भाईचारे पर कोई आंच आए। मगर पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि की ओर से पुलिस से गुहार ये लगाई गई है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।